सिटी कॉर्प बिल्डिंग मैनहट्टन न्यूयॉर्क में मौजूद है। ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक इमारत है। इसकी हिस्ट्री ये है कि इसके बेसमेंट के ऊपर एक चर्च मौजूद था। चर्च वालों ने बिल्डिंग ऑनर को इजाज़त दी कि वो चर्च के ऊपर स्काई स्क्रैपर को बना सकते हैं, लेकिन मसला ये था कि यूजुअली बिल्डिंग्स के कॉर्नर पर पिलर आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कॉर्नर पर पिलर लाए जाते तो एक कॉर्नर जो है वहाँ पर चर्च मौजूद था, तो वहाँ पर पिलर नहीं बनाया जा सकता था। इसी वजह से पिलर्स की जो लोकेशन है वो चेंज करके बिल्डिंग के सेंटर में कर दी गई। मतलब जो चारों पिलर्स है वो बिल्डिंग के सेंटर में आ गए। वैसे तो तूफ़ानी हवाओं से निपटने के लिए इस बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल पर मास ट्यून डैम्पर लगाया गया है। ये बेसिकली कंप्यूटराइज्ड होता है, 400 टन इसका वज़न है, कंप्यूटराइज्ड होता है, हाइड्रोलिक पंप के ज़रिए चलता है। ठीक है, अब ये बिल्डिंग जो है वो अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं आएंगी तो बिल्डिंग अगर जिस सिम्त में जो है वो लचक खाना शुरू होगी, ये मास ट्यून डैम्पर उसके मुखालिफ सिम्त में जाएगा तो बैलेंस जो है वो बराबर हो जाएगा। वैसे तो ये बिल्डिंग 1977 में बन चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन 1978 में इस बिल्डिंग की खामी जो है वो इस बिल्डिंग के इंजीनियर के ऊपर वाज़े हो चुकी थी, लेकिन उसने जो है वो किसी को बताया नहीं इसके बारे में। इसकी हिस्ट्री ये है कि एक स्टूडेंट, एक लड़की जो कि मुताला कर रही थी इस बिल्डिंग का अपने यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के तौर पर, उसने ये पाया कि ये जो बिल्डिंग है इस पर अगर कॉर्नर पर बहुत ज़्यादा हवाएं चलेंगी, अगर बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवा चलती है और इस बिल्डिंग के कॉर्नर के ऊपर जो है वो पड़ती है तो ये बिल्डिंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। उसने इंजीनियर को फ़ोन किया जिसका नाम है ले मैस्सूर और उससे ये मामले को डिस्कस किया, लेकिन इंजीनियर ने इसकी तरदीद कर दी। वैसे तो उसने फ़ोन पर लड़की की तरदीद कर दी, उसको मना कर दिया कि ऐसा कोई जो है वो मसला नहीं है, लेकिन उसने अपने तौर पर, खुफिया तौर पर जो है वो वाकई उस लड़की की बात के मुताबिक उस बिल्डिंग का दोबारा मुआयना किया तो उसने मालूम किया कि जो बिल्डिंग के जो ब्रेसेस लगे हुए थे वी शेप के, ठीक है, बिल्डिंग के सबसे ऊपरी मंजिल तक, मतलब बेसमेंट से लेकर ऊपरी मंजिल तक जो ब्रेसेस लगे हुए थे पिलर्स के साथ, ठीक है, वो सारे बोल्टेड ज्वाइंट थे, वेल्डेड ज्वाइंट नहीं थे, क्योंकि बोल्टेड ज्वाइंट जो है वो सस्ते होते हैं। इसने क्या किया, इसने खुफिया तौर पर रात में जो है वो काम करना शुरू कर दिया। रात में वर्कर आते थे बिल्डिंग्स में, इस बिल्डिंग में काम करते थे और फिर चले जाते थे। 3 से 4 महीने जो है वो ये काम चलता रहा। ये जो स्टोरी है 1995 तक किसी को भी मालूम नहीं थी और 1995 में एक आर्टिकल आया द न्यूयॉर्कर में, जॉय मॉर्गनस्टाइन आर्टिकल लिखने वाले का नाम है। उसके बाद ये स्टोरी जो है वो पूरी दुनिया को मालूम हुई। वो स्टूडेंट जिसने ले मैस्सूर को फ़ोन किया था उसका नाम है डायना हार्टले।